अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है, जिसमें हम देखेंगे कि टू फाइंड द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यानी कि हम अननोन वेट कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया होगा, उसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के तरीके से हम यूज़ करते हुए उसको निकालेंगे। तो हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा वो ऑपरेटर्स कौन सा होगा, वो मीटर रॉड होगा, वेट बॉक्स होगा, थ्रेड होगा, वुडन रॉड होगा। तो ये जो ऑपरेटर्स है इसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा कि ऑपरेटर्स कौन सा है, कौन कौन सा है, और ऑपरेटर्स कौन सा है वो किस तरह से हैंडल करना है। तो सबसे पहले ये आपके पास मीटर रॉड हो गया, ये वुडन वेज हो गया, इसके ऊपर ये बारीक शार्प होती है ये ऊपर से, और इसी तरह से ये हमने दो वेट ले लिए हैं। इसके ऊपर आप देखें तो ये 100 ग्राम लिखा होगा, इस तरह से ये 100 ग्राम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो और दूसरा जो सा वेट है उसके ऊपर 50 ग्राम जो सा ना वो लिखा हुआ है। और उसके बाद ये अननोन वेट के तौर पे पत्थर ले रहे हैं, ये अननोन वेट होगा, और इसको अननोन वेट की वैल्यू जो उसकी वो निकालनी है कि निकालने के बाद देखना है कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो ठीक आई है। तो हमने ये जो सा है डिजिटल बैलेंस जो सा है वो रखा हुआ है, डिजिटल बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये वेज जो सा है इसको इस तरह से रख के, तो इस तरह से जो सा फुट है इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं परफॉर्म, यानी कि इस तरह से करके, और इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये इसको अभी वेट नहीं लटकाने, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है कि क्या आता है। तो ये जब ऐसे आप रखेंगे कुछ देर के लिए भी, यानी चंद सेकंड के लिए भी बैलेंस अगर हो जाता है ये, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। ये ज़्यादा देर के लिए बैलेंस नहीं होता, ये चंद सेकंड के लिए बैलेंस होता है, उसके बाद फिर ये मूव कर जाता है। तो ये हम देखें, हम इसको 50 पे अगर रखते हैं तो ये देखें कुछ देर के लिए, चंद सेकंड के लिए देखें बैलेंस हो गया। उसके बाद ये बिल्कुल पीछा उधर चला जाए, इधर या उधर मूव कर जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये 4 सेकंड के लिए भी बैलेंस हो जाता है तो ये हम कहेंगे कि इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि CG होगा। तो ये देखिए मैंने 50 पे रखा है, इसको पूरे 50 पे है ये, ठीक है जी। और इसको छोड़ा मैंने, जब 50 पे रख के छोड़ूंगा तो ये आप देखिएगा कुछ देर के लिए बैलेंस होगा, ये देखिए। उसके बाद ये मूव कर रहे हैं, देखिए कुछ देर का मतलब ये है कि 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए बैलेंस है तो फिर भी ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा है वो हमारे पास 50 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे रख के, तो अगर क्लॉक को देखें आप, क्लॉक मेरे सामने जो सा, मैं इधर आपके सामने की तरफ मूव करके खड़ा हूँ आपकी तरफ, तो मेरे सामने अगर क्लॉक होगा तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये इसका क्लॉकवाइज होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी क्लॉक जिस तरफ को मूव करता है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और उसके उल्ट जो सी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरफ मैं इसको सामने से परफॉर्म करूंगा आपको दिखा के। तो ये इस वक्त जो सा है मैंने जो टेबल बनाया हुआ है उसमें मैंने जो अननोन वेट लिया हुआ है वहां पे, वो मैंने लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, तो ये मैंने 50 पे रखा, और ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब ये ऐसे मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब मैं इसको इस तरफ को रखूंगा ऐसे, ये मैंने रख दिया इसके अंदर लगा। उसके बाद मैंने जो 100 ग्राम वाला वेट है वो लिया, और वो मैं इसके इस तरफ को लगा दूंगा, इस तरह से इसके अंदर से इसको गुजार दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपका गुजार दिया इस तरह से। उसके बाद आपने जो सा ये 50 ग्राम वाला वेट है ये आपने इस तरह से हैंग कर दिया इसके इस तरह से। अब जब आपने इसको हैंग कर दिया तो अब देखना है कि ये क्या, ये 50 के ऊपर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर पूरे का पूरा है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गलत निकालेंगे तो आपका जो जवाब है वो भी गलत आएगा। तो ये 50 के ऊपर मैंने इसको रखा, अब मैंने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इधर करके, तो इसको मैं रख देता हूँ 90 पे, ठीक है। ये 90 पे रख दिया मैंने इसको, पूरे 90 पे, सेंटीमीटर 90 सेंटी, ये पूरा 1 मीटर का है, तो ये 90 सेंटीमीटर पे मैंने रखा। उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक किया तो वो 50 पे ही है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ा तो ये देखें इधर को आ रहा है, क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है। तो ये दोनों वेट मैंने क्लॉकवाइज पे लगाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर इधर मूव करूंगा ऐसे, तो ये देखें, ये देखना है कि किस तरफ जाता है। अभी भी इधर को जा रहा था, मैं इस पॉइंट इसको इधर को मूव करवा दूंगा। अब जब मैंने इधर को मूव करवाया तो देखिए जब मैं छोड़ता हूँ कि उधर को जाता है, तो मैं इसको और इसको बैलेंस करूंगा कि किस तरीके से ये बैलेंस हो जाए। तो ये 17 पे लेके आया, फिर देखेंगे हम इसको या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिलना गया हो, ये जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है जी। उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर मूव करवा लिया, ठीक है जी, इस तरह से। तो अब मैं देखता हूं कि मैंने इसको रखा हुआ है, ये है जी 38 पे, और अब मैंने इसको इस तरह से मूव कराना है, ये छोटे वेट को इस तरह से मूव कराना है कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता होता है इस पे इसको बैलेंस होने में, लेकिन जब ये बैलेंस हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाता है, फिर ये हिलता नहीं है। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि जो फैन है वो ऊपर ना चल रहे हो, यानी कि इसको हवा जो सी है वो तंग करती है। इसलिए जो सबसे पहली जो सी इसकी ऑप्शन है, प्रिकॉशन है, कि टर्न ऑफ द फैन, कि जो सा फैन है वो ऑफ होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरह से हम इसको इधर मूव करवा के बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरफ से बैलेंस होते हैं पूरे तरीके से। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से मूव करवा दें, अगर इस तरह से बैलेंस नहीं हो रहा तो हम ऐसे भी करके देख सकते हैं कि इसको इस तरह से लंबे रुख करवा लें कि ज़्यादा अच्छा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें एरिया बढ़ जाता है। ये मैं 36 पे कर दिया इसको, तो मैंने दिखाने के लिए मैं चाह रहा था कि आपको स्केल नज़र आ जाए, लेकिन वो स्केल जो सा है वो मैं खुद बता दूंगा आपको कि किस किस पे बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यूज नोट करेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज लेनी है। तो अब वैल्यूज कौन सी है वो मैं आपको क्लिक करके दिखा दूंगा बाद में, पहले नोट कर लेता हूँ मैं इसको। तो वो कुछ इस तरीके से होनी है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि W1 हमारे पास क्या है। हम देखें ये पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पे W2 और W1, यानी इसको मैंने W1 लिया है, इसको मैंने W2 लिया है, इसको मैंने X लिया है, ठीक है। तो W1 यहाँ पे हमारे पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम, ठीक है।
तो 50 ग्राम जो सा है उसको हम अगर ये चेंज करें न्यूटन में, ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि हम 50 को पहले डिवाइड करेंगे 100 के साथ और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कटेगा तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह से 100 ग्राम करेंगे अगर तो वो 1 ग्राम आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको इसको करीब करके दिखा देता हूँ ज़रा कि किस तरीके से ये बैलेंस हुआ और इसका स्केल क्या है। तो वो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्केल क्या है वो आप देख लें। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको सीधा करके दिखा देता हूँ इधर की तरफ। ये देखें, ये जो सा आपका आप देख रहे हैं कि जो अननोन वेट है वो आपका 90 के ऊपर है। देखें, ये नीचे वाला हमने स्केल लेना है, ये देखें नीचे वाला स्केल लेना है हमने, ये वाला, ठीक है, ये 90 के ऊपर है, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये वाला वेट जो सा हमारा ये 36 के ऊपर है, और ये जो सा वेट है हमारा ये है जी 16.7 के ऊपर, 16.7 या 8 के ऊपर कह लें, ठीक है, ये है। तो इस तरह से ये हमने पॉइंट जो से हैं वो नोट करने हैं। और ये देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा देता हूँ आपको, देखें पूरा 50 के ऊपर है अगर आप नोट करें तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करनी है जी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो वो आप देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन करनी है हमने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये न्यूटन में W1 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि W इज इक्वल टू mg लगाएंगे आप, m यहाँ पे ग्राम में है तो उसको 50 डिवाइड बाय 1000 करके किलोग्राम में ले आएंगे और g की वैल्यू 10 लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 0 से 0 काट दें, ये 0 से 0 काट दें तो ये 0.5 न्यूटन बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो 50 ग्राम का आपका वेट है उसको 0.5 न्यूटन जो सा है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर W1 जो सा हम लिखेंगे वो हमने जो लिया हुआ W1 वो बाहर वाला है, ये बाहर देखें W1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसको हम 0.5 लिख देंगे। और जब 100 को करना है तो यहाँ पे आप 50 की जगह पे 100 कर दें, तो ये 100 यानी कि ये 0 इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये 0 इससे कट गया। तो इस तरह से हमारे पास ये ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया और ये 0 इससे कट गया, तो 1 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। तो 100 ग्राम होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे आप। और x कौन सा है हमने फाइंड करना है, इसको बेशक w कह लें, w3 कह लें बेशक, और इसको यहाँ पे x लिखते हैं, यानी ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इसको w3 कह लें, जहां जहां पे मैंने x लिखा है वहां पे w3 हम कर देते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी जरा, ठीक है। अब a ये पोजीशंस कौन कौन सी मैंने अभी आपको बताई थी, इनकी पोजीशंस क्या क्या हैं। तो ये देखें W1 यहाँ पे उसको A कहा हुआ है, W2 को B कहा हुआ है, W3 को C कहा हुआ है। W1 A है, इसका मतलब है कि A जो हमारी पोजीशन थी वो थी 16.8 लगा लें यहाँ पे, ये 16.8 थी सेंटीमीटर में। और B पोजीशन जो सी थी यानी ये W2 की जो सी पोजीशन थी, ये पोजीशन है जी 36 जी, ये 36 पे है। और C की पोजीशन जो सी है वो हमने रखी हुई है 90 को, तो ये आपके पास 90 है। तो इधर ऊपर लिख सकते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो सा है हमारे पास, जिसको हमने O कहा हुआ है, वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब हम ऐसे करते हैं कि OA किस तरह से निकालना है। देखिए ये O है और ये A है, इनका दरमियानी फासला जो सा है ना वो OA होगा। इसका मतलब है कि W1 हमारे पास जो सा है वो 16.8 है, जो कि इससे 50 सेंटीमीटर से छोटा है। इसका मतलब 50 में से इसको माइनस कर देंगे 16.8 को, तो हमारे पास OA आ जाएगा।
तो 50 माइनस 16.8, तो ये हमारे पास बनता है 33.2। ये हमारे पास बन जाएगा 33.2। उसके बाद 36 देखें, अगर ओ बी, ये वाला ओ बी है, ओ से लेकर बी तक, तो हम अब 36 जो सा है वो छोटा है 50 से, इससे 50 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 36 करेंगे तो ये 14 आएगा। लेकिन अगर इसको देखें सी को, ये सी जो सा 50 से बड़ा है 90, इसका मतलब 90 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये 90 माइनस 50 हो जाएगा 40। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब तो सब क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर सामने हम क्लॉक रखा हुआ है हमने, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होती है, तो ये हमारे क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे, ये वाला इस वाली साइड। इसका मतलब ए और बी जो से हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे W1। ये हमारे पास W1 है 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये जो सब 33.2 आया प्लस 1, यानी W2 हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय O भी हमारे पास आया 14। ठीक है जी, इनको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे हमें मसला ना हो। चलें ये इसकी तरह लिस्ट आगे कर लेते हैं। W3 हमारे पास X है और OC हमारे पास 40 है। ये हमारे पास जनाब एक पहली वैल्यू कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास पहली वैल्यू जो सी है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि नीचे किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको अभी नीचे ये देखें, नीचे जो फार्मूला है इसको हम लगाएंगे यहाँ पे और इसका सलूशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो हमें ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जो से होते हैं दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रिंसिपल मोमेंट होता ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट जो से हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो हमारे पास ये वाला है, और क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो हमारे पास ये वाला है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। W1 मल्टीप्लाई बाय OA हमारे पास ये है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 33.2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 14, और ये जो सा OC है इसको हम उठा के इसके नीचे लाकर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x अकेला रह जाएगा। तो डिवाइडेड बाय OC जो हमारे पास आता है वो है जी 40, तो ये हम 40 लिखते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या आता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 33.2, तो ये हमारे पास आ गया 16.6 प्लस 14 डिवाइड बाय 14। तो 16.6 में प्लस करें 14 को तो 30.6 ओवर 14, 30.6 ओवर 14, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 40 कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.765। तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, ये किलोग्राम में आया है। इसका मतलब इसको ग्राम में अगर चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76.5 ग्राम जो है इसका ये जवाब बन जाता है। 76.5 ग्राम इसका जवाब बन जाता है। अब देखिए हमने इसका जवाब निकाला है 76.5 ग्राम। ये देखिए मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ, 76.5 ग्राम। और अब हमने डिजिटल बैलेंस जो है उसको ऑन किया है, और देखें ये ऊपर मैंने रखा है इसको, तो आपके पास देखें वैल्यू क्या आ रही है 76.4 ग्राम। ये देखें ये ग्राम के ऊपर ये क्लिक हुआ हुआ, ये देखें ग्राम, ये तीर का निशान बताता है ग्राम है। तो हमारा जवाब बिल्कुल अल्लाह के फजल से एक्यूरेट आया है 76.4 ग्राम। तो देखें मैंने जो निकाला तो वो भी 76.5, यानी करीब करीब पॉइंट के बाद जो फ़र्क है वो इतना आ सकता है। तो ये हमारी जो सी है पहली वैल्यू जो सी है हमने सॉल्व की है, जो कि 76.5 ग्राम है।
अब जब दूसरी वैल्यू लेनी है हमने, तो मैंने ये किया है कि मैंने थोड़ी पोजीशन चेंज कर दी है। अगर आप देखें तो ये देखें, मैंने जो आपका अननोन वेट है उसको 88 पे कर दिया है। जब हमने 88 पे किया तो ऑटोमेटिकली इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये 37 पे चला गया है और ये जो सा वेट है ये 17.5 पे आ गया। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये बैलेंस हुआ हुआ है, ये देखें इस तरह से ये बैलेंस हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू जो सी है वो नोट करेंगे, ये बैलेंस हुए हुए की, कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके कि क्या अब इसकी वैल्यू आती। अब देखें, अब दूसरी वैल्यू मैं इसकी नोट करवाता हूँ आपको। ये तो 0.5 ही आएगा, हमने वेट चेंज नहीं किया है। आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको भी बंद करते हैं, इसको x लिखते हैं। अब ये फासले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सर a है ना, ये W1, वो मैंने आपको बताया था कि वो हो गया 17.5 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 17.5। उसके बाद जो दूसरा वेट है W2, वो हमारे पास हो गया 37 के ऊपर। तो इसको हम लिख देंगे 37। और ये जो है ये हमने कर दिया हुआ 88 पे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये 50 से छोटा है, OA निकालने के लिए 50 से इसको माइनस कर दें। 50 माइनस 17.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.5। 37 को माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा 50 में से। और अगर 88 को माइनस करें 50 में तो 38 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 0.5 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई बाय 14। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 प्लस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.25। तो यहाँ पे 39.25 जो सा आया है, इसको फिर आगे यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय OC की वैल्यू जो सी है यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे 38 लगा देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय 38। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 16.25 प्लस 13 डिवाइड बाय 38। इसको हम प्लस करते हैं 13 में, तो ये 29.25 डिवाइड बाय 38। तो इसको 29 डिवाइड बाय कर देंगे 38 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.769। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है ये किलोग्राम में। तो जब हम इसको ये हमारे पास आता है 0.769 किलोग्राम। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके ये जवाब किलोग्राम में निकाल देंगे। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.9 ग्राम हमारे पास जो सा है ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों जवाब जो से हैं ये बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजिटल बैलेंस के ऊपर आपको दिखाया था कि वेट जो सा है पत्थर का, जो अननोन वेट था, उसका 76.4 आया था, तो यहाँ पे 76.5 आया, यहाँ पे 76.9 आया। यानी कि अगर इनको राउंडिंग ऑफ कर लें तो दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जवाब जो है वो ठीक है कि हम अननोन वेट जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट करके, तो इस तरह से सोल्यूशन करके तो उनको बराबर करके तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू असल में वो क्या है, वो W3 है, जिसको हमने x कहा हुआ है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि 76.5 ग्राम आई है। और अगर इसको न्यूटन में चेंज करेंगे
तो न्यूटन में चेंज करके, तो यहाँ पे जिसका 0.5 और 1 है, यहाँ पे न्यूटन में चेंज हो जाएगी। यानी कि इसको अगर हम पहले किलोग्राम में चेंज, ये किलोग्राम को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7.6 किलोग्राम हमारे पास न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 7.6 जो सा है हमारे पास न्यूटन में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।